तुम थके हुए हो, पर यह थकान किसी काम की नहीं, किसी मसले की नहीं, किसी शारीरिक परिश्रम की नहीं। एक ऐसी थकान तुम उठाए घूम रहे हो जो आंख से दिखाई नहीं देती, पर भीतर जड़ों में बैठ गई है। तुम किसी को बताओ तो भी वे समझ नहीं पाते, क्योंकि यह थकान शरीर की नहीं, यह थकान अस्तित्व की है। यह थकान तुम्हारी चेतना के दरारों में जमा हो चुकी है, इतनी शांति से, इतनी गहराई से कि तुम्हें याद भी नहीं कि यह कब शुरू हुई थी। कभी कभी रात को तुम जागते हो और ऐसा लगता है कि तुमने कोई भारी बोझ उठाया है, पर हाथों में कुछ नहीं होता, कंधों पर कुछ नहीं होता, फिर भी एक बोझ बना रहता है। एक ऐसा बोझ जिसे नाम नहीं दिया जा सकता। तुम यह सोचकर खुद को समझाते हो कि शायद दिन भर का तनाव है, शायद रिश्तों की उलझनें हैं, शायद भविष्य की चिंता है, या कोई टूटा हुआ सपना है। पर यदि तुम सचमुच अपने भीतर झांको तो महसूस होगा यह थकान उन बातों से कहीं अधिक पुरानी है। यह उन दिनों से भी पुरानी है जब तुम अपने दुखों को पहचानने लायक भी नहीं थे। जब तुम छोटे थे, निर्मल, हल्के, बिना बोझ के, तब भी कभी कभी यह थकान एक हल्की सी परछाई की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चलती थी। तुमने उसे कभी गौर नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी चेतना अभी पूरी बनी नहीं थी, पर उसका बीज वहीं था। धीरे धीरे यह बीज बड़ा हुआ, जैसे कोई मौन बेल किसी पेड़ को बिना शोर चढ़ती जाती है, उसी तरह यह थकान तुम्हारे भीतर चढ़ती चली गई, और तुम देखते भी नहीं रहे कि यह कब तुम्हारे होने का हिस्सा बन गई। ये कैसी थकान है जो आराम से नहीं मिटती, ध्यान से भी नहीं मिटती, नींद से भी नहीं मिटती, क्योंकि यह थकान मांसपेशियों की नहीं है। ये थकान उस जगह की है जहां तुम अपनी पहचान गढ़ते हो। जितना अधिक तुम अपने बारे में एक छवि बनाते हो, उतना ही गहरा एक संघर्ष चलता है। तुम वही बनना चाहते हो जो दुनिया देखना चाहती है। तुम वही बोलना चाहते हो जो दूसरों को अच्छा लगे। तुम वही रूप निभाना चाहते हो जो तुम्हें सुरक्षित रख सके। और हर बार जब तुम खुद से हटकर कोई रूप अपनाते हो, तो तुम्हारी चेतना के भीतर एक बारीक खरोंच पड़ती है। शुरुआत में यह छोटी होती है, इतनी छोटी कि तुम उसे अनदेखा कर देते हो, पर समय के साथ ये छोटी छोटी खरोंचें एक गहरी दरार में बदल जाती हैं। इस दरार में थकान भर जाती है। यही अदृश्य थकान है। तुम कहते हो मैं बहुत थक जाता हूं लोगों से, पर सच यह है कि तुम लोगों से नहीं, उन भूमिकाओं से थकते हो जो तुमने अपने लिए गढ़ी हैं। किसी से अच्छा बनने की कोशिश, किसी को खुश रखने की कोशिश, किसी के मानदंडों पर खरा उतरने की कोशिश, इन सब प्रयासों ने तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे खा लिया है। तुम्हारी आत्मा एक लंबे समय से अप्राकृतिक बोझ ढो रही है, और अब यह इसकी क्षमता खो रही है। तुम्हारे भीतर एक भाग है जो चीख चीख कर कह रहा है मैं थक गया हूं, पर तुम उस आवाज को सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम अपने जीवन के शोर में खो गए हो। तुम लगातार किसी न किसी दिशा में भाग रहे हो, कभी अपने अतीत की ओर, कभी भविष्य की ओर, कभी रिश्तों की ओर, कभी उपलब्धियों की ओर, कभी इच्छाओं की ओर। तुम्हारी यह भागदौड़ ही तुम्हारी थकान का स्रोत बन गई है। तुम सोचते हो कि यदि तुम कुछ प्राप्त कर लोगे तो तुम हल्के हो जाओगे, पर हर प्राप्ति के बाद एक और इच्छा पैदा होती है, और तुम फिर उसी दौड़ में लग जाते हो। तुम्हारी थकान को पाने से राहत नहीं मिलेगी, यह थकान छोड़ने से मिटेगी, पर छोड़ना आसान नहीं। क्योंकि जब तुम छोड़ने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारी सारी पहचानों का ढांचा हिलने लगता है, और तब एक गहरा डर उठता है, अगर मैं यह सब छोड़ दूं तो मैं रह क्या जाऊंगा। तुम्हारा भय तुम्हें वही पकड़े रखता है जो तुम्हें थका रहा है। इसीलिए यह थकान टूटती नहीं, क्योंकि पकड़ अभी भी बनी हुई है। सच तो यह है
कि तुम्हारी अदृश्य थकान तुम्हारी मजबूती का संकेत नहीं, तुम्हारी निरंतर पकड़ का संकेत है। जब तक तुम अपनी पहचान की गिरहों को पकड़े रखोगे, तब तक यह थकान नहीं मिटेगी। तुमने इतने झूठ अपने भीतर जमा किए हैं और हर झूठ एक भार बन गया है। हर वह छवि जिसे तुमने मैं कहा, हर वह भूमिका जिसे तुमने निभाया, हर वह मुखौटा जिसे तुमने पहना, सब आज जमा होकर एक पर्वत बन गए हैं और तुम उसी पर्वत के नीचे दबे हुए हो। तुम्हारी थकान उस दबाव की थकान है। तुम्हें लगता है तुम जिंदगी से हार गए हो, पर तुम हारे नहीं। तुम बस बहुत समय से किसी और का रूप बनने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम वह बनते हो जो तुम नहीं हो, तुम्हारी आत्मा प्राणहीन होने लगती है। अदृश्य थकान आत्मा के लगातार सूखते जाने की आवाज है। तुम इसे तब महसूस करते हो जब रात के किसी शांत क्षण में तुम अकेले होते हो और कोई अभिनय बाकी नहीं रहता। उस पल तुम असली थकान से मिलते हो, वह थकान जिसे तुम दिन में हंसी, व्यस्तता, काम और महत्वाकांक्षा के आवरण से ढक देते हो। जहां अभिनय गिरता है, वहीं अदृश्य थकान उठती है। इस थकान का उपचार न छुट्टी है, न आराम, न नींद। यह थकान सत्य से मिटती है। सत्य कठोर नहीं, सत्य तुम्हें हमेशा हल्का बनाता है, क्योंकि सत्य में पकड़ नहीं होती, और जहां पकड़ नहीं होती वहां बोझ नहीं होता। तुम्हें अपनी थकान से लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें उसे देखना है, गहरा, शांत और ईमानदारी से। जैसे कोई व्यक्ति अपने कमरे की कई वर्षों से जमा धूल को आखिरकार एक दिन खिड़की खोलकर देखता है, वैसे ही तुम्हें अपने भीतर की धूल को देखना होगा। तुम्हारे पास जो थकान है, वह किसी गलती की थकान नहीं, वह एक संदेश है। वह कह रही है, अब लौट आओ। लौटना किसी स्थान पर नहीं, अपने भीतर, उस जगह पर जहां तुम किसी भूमिका में नहीं, किसी अपेक्षा में नहीं, किसी दौड़ में नहीं, किसी तुलना में नहीं। जब तुम अपने भीतर लौटते हो तो कुछ पिघलने लगता है, कुछ भारी गिरने लगता है, और उसकी जगह एक हल्कापन उठने लगता है। एक ऐसा हल्कापन जिसे तुमने वर्षों से महसूस नहीं किया। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि अदृश्य थकान कभी तुम्हारी नहीं थी। तुमने बस उसे अपने होने की गलत समझ पर ढोया था। जैसे ही तुम अपने भीतर सत्य की रोशनी लेकर उतरते हो, तुम देखते हो थकान नहीं थी, थकान का भ्रम था। तुम नहीं थके थे, तुम बस भटके हुए थे, अपने ही बाहर, अपने ही अभिनय में, अपने ही झूठ में। जैसे ही तुम अपने भीतर ठहरते हो, अदृश्य थकान धीरे धीरे अपना भार गिरा देती है, और वहीं से एक नया जीवन शुरू होता है। पहचान के बोझ से मुक्त, भूमिका के दबाव से मुक्त, और अस्तित्व की जड़ों से पोषित। यही सच में विश्राम है, यही सच में हल्कापन है, यही अदृश्य थकान का अंत है।